द्विसंक्रियाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम लोग को पढ़ना है। उसमें पहला है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि यह क्रम विनिमय नियम भी कह सकते हैं इसको, द्विआधारी संक्रिया। यह कहता क्या है, किसी समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया, स्टार का चिन्ह है, द्विआधारी, किसी समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया होता है। द्विआधारी संक्रिया होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी सदस्य ए कोमा बी सदस्य ए। बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, ए बाइनरी यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, जो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया जो है, यह आपका जो संक्रिया है यह प्लस और गुणा के लिए ही मान्य है, घटाव और भाग के लिए मान्य नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर लेट 2,3 सदस्य जेड ले लिया। अब यहां पर हमारे पास है ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी, तो ए मतलब हमने यहां पर 2 रखा स्टार, बी खातिर 3, तो यह हो जाएगा 2 प्लस इतना इक्वल टू 5, जो कि सदस्य है जेड का। अब यहां पर जेड लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, यहां पर बी बाइनरी ए बराबर बी प्लस ए, क्योंकि स्टार के लिए प्लस का चिन्ह, तब यह बी मतलब हो जाएगा 3 2, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2, यानी ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो हम कह सकते हैं कि स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। हम इसी को गुणा के लिए चेक करते हैं, ए स्टार बी बराबर ए बी, हम ही रख लेते हैं 2 स्टार 3 बराबर 2 गुने 3 यानी 6, और बी स्टार ए बराबर बी ए, तो 3 स्टार 2 बराबर 3 गुने 2 यानी 6, तब भी हम कह सकते हैं 2 बाइनरी इतना बराबर 3 स्टार 2, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि ए इतना इक्वल टू बी इतना, यानी हम इस पर भी कह सकते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम भी लिख सकते हैं, नियम है, या द्विआधारी संक्रिया भी है।
हमने आपसे यही बात कहा कि यहाँ पर जो है जोड़ के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम द्विआधारी संक्रिया यानी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया पालन करता है। हम इसी पर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ए स्टार इतना बराबर ए माइनस बी, हम इसी डिजिट पर लेते हैं। यहाँ पर है 2 स्टार 3 बराबर 2 माइनस 3 यानी -1। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए, तो 3 स्टार 2 बराबर 3 माइनस 2 1। क्या इक्वल है? नहीं है। 2 बाइनरी इतना इक्वल नहीं है 3 इतना, यानी हम कह देंगे कि जो यह है यह क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसको एक शब्द में यही लिख देते हैं, नहीं है। यानी बात समझ गए आप कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब यहाँ पर अभाग के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ए इतना इक्वल टू बी बाई ए यदि कहते हैं तो 2 इतना इक्वल टू यानी 3/2 और b इतना इक्वल टू यानी यह हो जाएगा a बाई बी, तो 3 इतना इक्वल टू 3/2 यानी 2/3 सॉरी 2/3। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि यह इक्वल नहीं है। अतः ये भी कह सकते हैं कि भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम द्विआधारी संक्रिया नहीं है या क्रम विनिमय नियम नहीं है। हमने आपको यहाँ पर दिखाया। सवाल आपका आएगा और सवाल कैसे पूछता है? तो सवाल पूछेगा क्या क्रम विनिमय नियम है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम के लिए देखिएगा कि क्रम विनिमय नियम के लिए देखना है कि यह क्रम विनिमय नियम पर नहीं है। कब होगा इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, आगे इसको आगे भी बताते हैं, देखते पर दूसरा इसका देखिएगा। यह आपका एक है, इसमें दूसरा देखिए 2 नंबर है क्या? यहाँ पर 2 नंबर है। इसका दूसरा नियम है साहचर्य द्विआधारी संक्रिया साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, यह हो गया एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। हम कहेंगे किसी समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया साहचर्य होता है ए स्टार बी सी बराबर बी स्टार सी फॉर ए कोमा बी कोमा सी सदस्य ए। यानी कहने का मतलब फिर वही बात आ गया यहाँ भी कि प्लस के लिए यह मान्य होगा, गुना के लिए यह मान्य होगा, लेकिन घटाव और भाग के लिए फिर नहीं मान्य होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप 1 2 3 सदस्य हमने जीट कह दिया। यहाँ पर आइए ए स्टार बी स्टार सी बराबर स्टार का मतलब प्लस हमने दे दिया। प्लस के लिए पहले चेक करते हैं, पहले प्लस के लिए चेक करते हैं, तब गुना के लिए चेक करेंगे, तब घटाओ के, तब भाग के।
तो यहाँ पर आइएगा, यानी ए 1 और 2 और 3, तो यह हो गया 1 + 2 + 3, यानी 3 + 3 यानी 6। फिर अब यहाँ पर आइएगा, बी बाइनरी इतना बराबर, हमने इसके लिए, ये ऑपरेशन के लिए क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, प्लस हमने रखा तो 1 इतना और 2 इतना बराबर 1 + 2 + 3 यानी 1 + 5 यानी 6, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 1 + 2 1 * 2 * 3 बराबर 1 2 * 3, यानी दोनों क्या आया, इक्वल आया, यानी यह और यह क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है साहचर्य नियम है, यह साहचर्य नियम है, या साहचर्य द्विआधारी संक्रिया भी है, कोई बात नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। इसी को हम गुना के लिए करते हैं तो क्या होगा, गुना के लिए हम करते हैं a स्टार इतना b, तो यह हो जाएगा AB स्टार C, तो यहाँ पर 1 * 2 और *3 बराबर, तो 1 × 2 और × 3 यानी 2 × 3 यानी 6। फिर यहाँ पर A स्टार B इतना स्टार इतना, तो यह हो गया A और BC, तो यहाँ पर 1 * 2 * 3 बराबर 1 × 2 × 3 यानी 1 × 6 यानी 6, यानी दोनों क्या हुआ, इक्वल आया। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी जो है प्लस के लिए भी और गुना दोनों के लिए साहचर्य नियम यह मान्य है, यह साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, या यहाँ पर नियम भी लिख दें, कोई बात नहीं है। लेकिन इसी को आप घटाओं के लिए जब चेक कीजिएगा तो यह घटाओं पर मान्य नहीं होगा। यह जो है क्रम विनिमय नियम हम देखेंगे, यहाँ पर घटाओं पर यह क्रम विनिमय नियम जो है यह मान्य नहीं होगा। यहाँ देखिएगा घटाओं के लिए, यहाँ पर घटाओं के लिए आप जब देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस इतना माइनस c, तो यहाँ पर 1 * 2 और *3 बराबर 1 - 2 -3 -1 - 3 -4, इतना dc = a माइनस इतना माइनस c, यानी 1 * 2 * 3 बराबर 1 - 2 - 3 यानी 1 - 1 यानी 1 + 1 यानी 2, यानी इक्वल आया, नहीं आया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है यह घटाओं के लिए मान्य नहीं होगा, यानी घटाओं के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे तो यह भाग के लिए भी मान्य नहीं होगा, जो आपको हमने क्रम विनिमय दिया, हम कह देंगे यह साहचर्य नियम नहीं है। ठीक उसी प्रकार साहचर्य नियम जो है भाग के लिए भी नहीं होगा। जैसे मैंने क्रम विनिमय में दिखाया कि प्लस और गुना के लिए पालन करता था, घटाओं और भाग के लिए पालन नहीं करता था, ठीक उसी प्रकार साहचर्य नियम में भी गुना के लिए और किसके लिए, गुना के लिए और जोड़ के लिए ही पालन किया। इसके बाद घटाओं और भाग के लिए साहचर्य नियम पालन नहीं करता है। यदि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं, यदि साहचर्य नियम पर कहता है कि क्या यह घटाओं और गुना पर पालन करेगा, आप एक लाइन में कह दीजिएगा कि चूंकि यह पालन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो घटाओं और भाग के लिए कभी भी नहीं क्रम, यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस गुना और भाग 4 टर्म है, लेकिन यह प्लस के लिए और गुना के लिए जो है क्रम विनिमय नियम या साहचर्य नियम पालन करेगा। लेकिन यही हमारा जो है घटाओं और भाग के लिए है, तो यह क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम
पालन नहीं करता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा, इसके बाद इसमें देखिएगा है बंटन या वितरण नियम भी कहते हैं इसको। बंटन नियम, बंटन नियम या वितरण नियम, इसको हम बंटन नियम भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, वितरण नियम भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसको कहते हैं बंटन नियम या बंटन नियम कहें या वितरण नियम भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात जानना है, हम बढ़िया से इसको बता रहे हैं। किसी समुच्चय ए पर दो द्विचर संक्रिया, यहाँ पर किसी समुच्चय ए पर, यहाँ पर लिख सकते हैं किसी समुच्चय ए पर दो द्विआधारी या द्विचर संक्रिया, यानी यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या स्टार भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या स्टार भी कर सकते हैं। मैंने कल ही बाइनरी में बताया था कि 4 तरह से भी उसको प्लस दे के गोल भी घर देता है। उसको देखिए कि वो किसका दिया हुआ है, वह क्या दिया हुआ है, आपको देखना है, क्योंकि आप इसको 100% देखिए। तो यहाँ पर यह दी हो तो किसी समुच्चय ए पर दो द्विचर संक्रिया इतना या इतना दी हो तो, माने दी हो तो मतलब क्या होगा, दिया हुआ हो, दो द्विचर संक्रिया दिया हुआ होगा, तो कहेंगे पहले वाले के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष स्टार, यानी आपको ऐसे भी दे देगा प्लस देकर ऐसे भी घेर देता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। इस बात को आप 100% याद रखें कि आपको किसी भी समस्या में वह के सापेक्ष बंटन कहलाता है, चाहे कहते हैं यदि के सापेक्ष, यह याद रखिएगा, के सापेक्ष बंटन कहते हैं यदि ए स्टार बी ए भी होगा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, यानी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी सदस्य ए। यानी कहने का मतलब कि जो बंटन भी नियम है वह भी बंटन नियम भी प्लस और गुणा के लिए ही मान्य होता है, घटाव और भाग के लिए मान्य नहीं होता है। यहाँ पर आपने देखा, हम जैसे इसको गुणे पर पहले प्लस पर ही चेक करते हैं, प्लस पर भी हम ऐसे लिख दें आर, तो यहाँ पर प्लस के लिए हम चेक करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 ही ले लेते हैं, दिया है 1 2 3 सदस्य है जेड का, हमने यहाँ लिया ए स्टार बी इतना, हमने इसके लिए क्या किया कि ए गुना, इसके लिए हमने गुना और इसके लिए प्लस किया, तो इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, इस पर हम इसको तोड़ेंगे, इस चीज़ को हम इस पर हर हालत में हम प्लस और जोड़ के लिए यह मान्य होगा, प्लस भी हो और क्या हो गुना भी हो। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर देखिएगा कि ए यहाँ पर बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी ए, यानी 1 × 2 + 3, यानी 1 × 2 और प्लस 1 × 3, यानी 2 + 3, यानी यह हो गया 5। यहाँ अब हम लोग देखेंगे तत्समक का मतलब हुआ तत्समक सदस्य, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तत्समक सदस्य क्या कहता है, तत्समक के बारे में जानेंगे हम। इसके बाद है तत्समक
तत्समक सदस्य आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर देखिएगा, ये जो चीज़ है क्या है, तत्समक सदस्य को सबसे पहले हम ई द्वारा डिनोटेट करते हैं। कहीं भी ई लिखा होगा तो इसको आप जानिएगा कि यह तत्समक सदस्य लिखा गया है। कहीं भी ई लिखा होगा तो आप 100% जानिएगा कि यह तत्समक सदस्य लिखा गया है। तो किसी भी पद्धत द्विआधारी संक्रिया, किसी भी पद्धत, यहाँ पर किसी भी पद्धत द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए फ्रॉम ए, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस ए फ्रॉम ए, माने ए सेट में ए सेट से क्रॉस करने पर ए के लिए, ठीक है। हम इसके बाद क्या कहेंगे, इसके लिए के लिए एक सदस्य, यहां पर देखेंगे के लिए एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य, यहां पर किसी भी पद्धत द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए फ्रॉम ए के लिए एक सदस्य, यहां पर एक सदस्य जो है ई हमने बोला है तत्समक सदस्य शुरू में, तो यहां पर कहेंगे ई सदस्य ए, यहां ई सदस्य ए, ई जो है सदस्य है ए का, माने ए जो सेट है उसका यह ई क्या है, उसी का यह एलिमेंट्स है। इस बात को ध्यान में रखिए आप, है। इसके बाद यहां पर यदि यहां पर इसके बाद यदि इसका यहां पर इसका एक अस्तित्व होता है, ठीक है, अस्तित्व का, यहां पर इसका अस्तित्व, यह ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व, ठीक है, यानी यहां पर तत्समक सदस्य जो है, यह तत्समक सदस्य को ई द्वारा, और ई जो है सेट ए का ही है, तो यहां पर ए का ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, है तत्समक सदस्य कहलाता है यदि, तत्समक सदस्य कहलाता है यदि, कौन सी परिस्थिति में यह हम तत्समक सदस्य कहेंगे, तो यहां पर ए बाइनरी ई बराबर ई बाय एक्स स्टार ए बराबर यह हो जाता है ए सदस्य है ए का। यही हमारा तत्समक सदस्य निकालने का फॉर्मूला है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, या हमेशा इसको हम कैसे निकाल पर, तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, यहाँ पर एग्जाम्पल है हम लोग का, एक रियल है, तो 0 + a, एग्जाम्पल में यहाँ पर 0 + a = a, पूर्णांक संख्या पर करते हैं, या a + 0 = a, यानी क्या है, दोनों रियल नंबर ही है। हम 1 के लिए भी करें इसमें गुना, तो 1 × a = a, या a × 1 = a, तो यह हमेशा इसमें रियल है। हमेशा इसको याद रखना होगा कि तत्समक सदस्य की जब भी बारे में आएगा, तो ये तत्समक सदस्य का यह थ्योरी हमेशा इसमें याद रखेंगे कि ए बाइनरी ई बराबर ई इतना = a फॉर एक सदस्य ए। यही जो सवाल है
हमें जब भी कहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कहेगा कि तत्समक सदस्य को ज्ञात कीजिए, तो तत्समक सदस्य को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि हमें ई का मान ज्ञात कीजिए। यह हमेशा याद रखिएगा कि हमें ई का मान ज्ञात करना है। 0 हो तब भी इंटीजर भी कह सकते हैं, तब भी ये रियल, या 1 से गुना करेंगे तब भी ये रियल ही आएगा। इसकी बाद इसमें है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक देखिएगा, आगे एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का है, किसी सदस्य का प्रतिलोम, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी सदस्य का प्रतिलोम। यहाँ पर किसी सदस्य का प्रतिलोम, यहाँ पर देखिएगा, किसी सदस्य का, किसी सदस्य का प्रतिलोम, किसी सदस्य का प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी सदस्य का प्रतिलोम। हम लोग अब यहां पर प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इस बात को जानिए। जो तत्समक सदस्य के बारे में मैंने बताया कि तत्समक सदस्य का मीनिंग यही हुआ कि आप क्या करेंगे कि इस फार्मूला को जो यूज करेंगे, इसी फार्मूला के यूज से हमें तत्समक जब भी कहेगा, कौन सा फार्मूला हमने बताया कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आ जाए, तो हम इसी के माध्यम से हम जब भी सवाल में ये प्रश्न पूछता है तो ई का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यह हमने बताया। लेकिन अब बताने जा रहे हैं किसी सदस्य का प्रतिलोम, हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अब यहां पर क्या है, समुच्चय ए में एक सदस्य, समुच्चय ए में एक सदस्य बी, मान लीजिए एगो समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए में एक सदस्य लिखिएगा। यहां पर इसका रूल्स क्या है बाइनरी के निकालने के लिए, ए बाइनरी बी बराबर या बी स्टार ए बराबर हमें ई, इसी से भी हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रतिलोम को ए इन्वर्स द्वारा डिनोटेड किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स द्वारा डिनोटेड किया जाता है, ए के पावर -1 द्वारा डिनोटेड किया जाता है। और इसे जहां पर ई देखेंगे तो ई क्या है, तत्समक सदस्य है। क्या है, तत्समक सदस्य है। तो यहां एक बात हम लोग को देखना है कि इसको हम इसी से भी कह देंगे कि ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए इक्वल टू ई, और जब भी तत्समक ए के पावर या बी के पावर कुछ भी दिया हो, -1 दिया हो, तो इसको कहेंगे यह प्रतिलोम क्या है, किसी सदस्य का प्रतिलोम है। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स माने ए के पावर -1 स्टार ए बराबर ई, हम ये भी कह सकते हैं, इसको यहाँ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी प्रतिलोम निकालने की बात आता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम इसको समझा रहे हैं, ये सदस्य है जेड का, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, -a, चूंकि -a होगा, ये सदस्य है जेड का, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, -a, वो भी सदस्य है जेड का। हम जब दोनों को ऐड करेंगे a प्लस -a, तो a माइनस ए इक्वल टू 0, ये भी सदस्य है जेड का, जेड भी तो इंटीजर नंबर है, तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। और यह बात हमेशा इसको याद रखेंगे हम कि ए गुना के लिए स्टार इतना पर ए इन्वर्स है, इसको गुना में तोड़ना चाहते हैं तो a इंटू 1/a, तब भी 1 हो सकता है कटकर। और यहाँ पर a स्टार इतना ए हो तब भी हम 1/1 इसको गुना खातिर लिख सकते हैं, तब भी 1 हो सकता है, 1 भी इंटीजर नंबर में आता है। तो यहाँ पर जब भी प्रतिलोम की बात आएगा, इस बात को एकदम 100% याद रखना कि या तो इसके भी माध्यम से हम ए निकाल ले, तब भी हमारा इसको रख देंगे, तब भी हमारा ए इन्वर्स निकल जाएगा, या ए इन्वर्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाता है कि ए स्टार
ए इन्वर्स बराबर क्या, तो ई क्या है, तत्समक सदस्य है। और ये भी इस तरह भी ए इन्वर्स ए बराबर ए भी क्या है, ई भी क्या है, तत्समक सदस्य है। यानी कहने का मतलब कि जब भी हमें इन्वर्स निकालना होगा तो यह ई के लिए यह चीज को हमें प्रयोग करना होगा और इसमें हम रख देंगे, हमें प्राप्त